वीक मैन क्रिएट वीक चाइल्ड। देखो, तुम अब बोलो कि भाई कि ऐसा नहीं होता है कि भाई जो लोग कहते हैं कम ताकतवर होते हैं या फिर जो लोग कमज़ोर होते हैं उनके भी स्ट्रॉन्ग या वीक बच्चे हो सकते हैं, जो कि बहुत हद तक सही है। देखो, मैं तुम्हारी बात को डिनाई नहीं करता, बट तुम्हें पता है कि अगर तुम टीनेज में हो या फिर तुम जिस भी उसमें हो, और अगर जहाँ पर तुम्हारी हाइट लंबी है, तुम्हारा सब कुछ लंबा होना है। अगर तुम अच्छी प्रोटीन, अच्छा कैल्शियम, अच्छा खाना नहीं खाओगे, अच्छी एक्सरसाइज नहीं करोगे, तुम्हें पता है कि तुम्हें कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यस, और वो जीन्स जो हैं वो तुम्हारी बॉडी में डेवलप होंगे, तो वो तुम्हारे बच्चों में भी ट्रांसफ़र होंगे। ऑफ कोर्स ही बात है, बिकॉज मैं तो उसका साइंस नहीं दूँगा, बट हाँ, वो जीन्स तुम्हारे ब्लड लाइन में जाएंगे, तुम्हारे बच्चों में जाएंगे, और वो जीन्स तुम्हारे बच्चों के ग्रोथ पे इफेक्ट डालेंगे। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि तुम कैसा लाइफस्टाइल अपनाते हो अपने टीनेज में। इसलिए मैं कहूँगा, अभी के देखो मेरा लाइफस्टाइल भी मैं कहूँगा, देखो मैं इतना टीनेज के बारे में क्यों कहता हूँ, मैं भी टीनेज में ही हूँ, इसलिए मैं टीनेज की एडवाइस दे सकता हूँ। और मैं थोड़ा टीनेजर स्टेज से थोड़ा आगे हूँ, मतलब इतना पीछे नहीं हूँ मैं, मतलब कि उसमें ऑलमोस्ट टीनेज ख़त्म होने वाली है, तो मैं उस मोमेंट पर यहाँ पर तो मैं बहुत सारी अच्छी एडवाइसेस दे सकता हूँ। तो यस, बिकॉज मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। और जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपको अपने टीनेज के बाद एक्सपीरियंस होगा कि कैसे आपकी बॉडी डेटोरिएट होती है। देखो, मेरी बॉडी डेटोरिएट हो चुकी है पहले ही, और मैं उसको काफ़ी हद तक फिक्स कर चुका हूँ। तो मैं जो ये एक्ने दिख रहा है ना, मुसलमान के जो ऐसे एक्ने पूरे फेस से भरे हुए थे, और अब तुम देख सकते हो तो स्पॉट्स रह गए उसके स्कार्स, जो कि कुछ टाइम में हील हो जाएंगे। और मैं बताऊँ, मैं कोई सीरम भी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बस एक फेस वॉश यूज़ करता हूँ। तो जो भी है मेरे लाइफस्टाइल, मेरी डाइट से इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। हाँ देखो, मैं थोड़ा धूप में रहता हूँ, ये बात है, बिकॉज ऑफ स्कूल रहना पड़ता है, वो कंपलसरी बात है। ऑफ कोर्स ये बात है, तुम स्कूल में हो, तुम्हारा गेम्स पीरियड लगेगा, तुम्हारा कोई भी पीरियड लगेगा, तुम धूप में जाओगे, और धूप से तुम्हारी स्किन भी इफेक्ट पड़ता है। हाँ, मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ, बट सनस्क्रीन का इफेक्ट तब तक चला जाता है, क्योंकि हमारा जो पीरियड होता है वो 10:30 11 बजे होता है, और मैं 6:30 7 बजे के करीब लगाता हूँ सनस्क्रीन। तो यस, उतना इफेक्ट नहीं मिल पाता है। तब भी मैं करता हूँ, कुछ तो करता हूँ, कुछ तो लेयर होती है, बाकी सब तो वो भी नहीं करते हैं। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस, दैट्स ट्रूली आई वुड से एप्लीकेबल। और बात रही अपनी, कहते हैं उसकी, बेसिकली अपने कहते हैं लाइफस्टाइल। देखो, मैं तुम्हें इतना कहूँगा, अगर तुम्हारे पापा छोटे हैं, ठीक है, हमारे पापा हैं 5 फुट 4 इंच, इस पर मैं आपको ज़रा वो सेल्फी लुक्स मैक्सिंग पता नहीं करेंगे, उसका कंटेंट आई वुड से नेक्स्ट वीक से आएगा, ठीक है, लुक्स मैक्सिंग का। अभी थोड़ा बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फोकस कर रहे हैं हम। तो यस, देखो, अगर हम बात करें उसकी, क्या कहते हैं, अपने ब्लड लाइन को अच्छा करने की, फिर हाइडिंग करनी है, तो वो कैसे सब कुछ कैसे होता है, तुम्हें अच्छे लाइफ स्टाइल, तुम्हारे अच्छे लाइफ स्टाइल ऑप्ट करने से तुम्हारे टीनेज में, है ना, तभी तो होता है ये सब कुछ। तो अगर मान लो तुम्हारे पापा की लाइफ स्टाइल बहुत बेकार रही थी, तो तुम्हारे उसका असर पड़ रहेगा। ऑफ कोर्स तुम्हारी भी हाइट थोड़ी कम हुई होगी, और तुम्हारा भी मतलब कितना अच्छे तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया होगा। सो यस, वो नेगेटिवली इफेक्ट डालता है, तो यू हैव टू फिक्स दैट। तुम्हारा फेशियल बोन्स तुम्हारा डेवलप नहीं हो पाता। देखो, मैं कहूँगा मेरी भी, तुम बोलोगे भाई तेरे वहाँ डेवलप है, देखो मेरे, और तुम देखो मेरे जो है काफ़ी सही डेवलप्ड है। मेरी मैक्सिला उतने आगे को नहीं है, थोड़ी बहुत डिसेस्ट है मेरी मैक्सिला, बिकॉज ऑफ मैं इतना हार्ड फूड नहीं खा पाता हूँ, बट बिकॉज ऑफ माई ब्रेसेस। बट मैं भी ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा इंक्लूड करने का, ताकि मेरे डेवलप ना हो थोड़ा बहुत। फ़ोन का भी तो लेंथ, फोकल लेंथ होती है, वो काफ़ी पास में होती है, फेस वैसे थोड़ा चपटा दिखाई देता है। तो अभी तो वैसे भी मैं बताऊँ तो मेरा बॉडी फैट थोड़ा ज़्यादा है, तो यस इफेक्ट पड़ रहा है। बॉडी फैट क्यों ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ मैंने कहीं पढ़ा था, मैं इसके बारे में कुछ शिकायत थी, तो मैं इसके बारे में
तुम अपनी स्टडी कर सकते हो, बट मैं जहाँ देखा है जिनकी बहुत ही लो बॉडी फैट होता है वो काफ़ी नो उनकी हाइट पर असर पड़ता है. आई डोंट नो हाउ मच दैट इज ट्रू, बट मैंने ये बात सुनी है कहीं, और आई थिंक इट्स एप्लीकेबल इन रियल लाइफ. बाकी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है. ठीक है, तो यस, अब हम अपने टॉपिक पर पीछे आते हैं. देखो, जीन्स कैसे बनते हैं. जब भी तुम कोई भी चीज़ बार बार करते रहोगे, तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर जाती है उसको. अगर तुम बार बार अपने उस पर, तुम मान लो अगर तुम बार बार इसमें कहते चीक बोन इसे मैक्सिला कहते हैं, तुम मारते रहोगे तो डेवलप हो जाएगी एज पर द रूल्स लॉ. बट कैसे डेवलप होगी, इस स्कार टिश्यू डेवलप हो जाएगा, जो कि कुछ टाइम में चला भी जाता है, और इतना अच्छा नहीं तो उसको बनने में भी बहुत टाइम लगता है. ठीक है, सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड. देखो तुम और एक और बात मैं कहूँगा अच्छी थी वो तो बहुत लोग बोलते हैं. मैं बहुत ही देखो, मैंने ना आई वुड से मैं लिटरल बता रहा हूँ. मैं आज की बात मतलब आज किस सब बताता हूँ. तो हमारा फिजिक्स का कहते हैं सब हमारी क्लास चल रही थी फिजिक्स की. तो हुआ क्या कि ऐसे एक बात चली कि बेसिकली सर पढ़ा रहे थे, ठीक है. तो उसी वक्त बात चली कि कैसे बेसिकली कैसे सर कह रहे थे, कुछ टॉपिक था लाइट का कि हमारी आंखें बंद हो जाती है. तो सर कह रहे थे कि आंखें बंद से आपको बेसिकली आपकी स्पीड आपके सर्कैडियन में ऑप्टिमाइज होता है. ठीक है, मतलब कि आपकी स्लीप अच्छी होती है. सर ने फिर हमारे बेसिकली ज़्यादा चीज़ें हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि आपको स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सुना होगा आपने बहुत सारे ऑनलाइन टीचर को कि सो क्यों रही हो, सोना ज़रूरी नहीं है, सोते रहो वो है सोते रहो गंवार है. तो थे 5 घंटे की नींद लो सिर्फ. मैं वो सब मैं नहीं, वो तो मुझे इस बारे में नॉलेज थी भाई बचपन से ही कि अगर मैं जब मैं ज़्यादा सोता हूँ तो मेरी बॉडी अच्छी से हील हो पाती है भाई. और लिटरल अच्छे से मेरे सारे किसे फिर अच्छे से बेसिकली बॉडी के सारे पार्ट्स अच्छे से वो कर रहे होते हैं. बट जब मैं अच्छे से नहीं सो पाता हूँ, मैंने ऑब्ज़र्व करा बचपन से ऑब्ज़र्व करता आया हूँ मैं कि बेसिकली मेरा अच्छे से मैं वर्क नहीं कर पा रहा, मेरी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है. तो हमारा टीचर ने भी इस बारे में लेक्चर दिया. उन्होंने अपनी बात कही कि वो नहीं सो पाते हैं. उन्होंने कि मैं नहीं सो पा रहा था इसलिए मेरी डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई है. बट उन्होंने कहा कि वो कह रहे कि तुम सच्चे सोया करो. कह रहे कि मैं कहूँ वो कह रहे थे कि पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट इतनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी तुम्हारी स्लीप है. मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहूँगा कि पढ़ाई को रिटेन करने के लिए ही स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है. अब स्लीप को आप ऑप्टिमाइज कैसे करें, मैं कुछ बताऊँगा. कुछ नहीं करना, ब्लू लाइट एक्सपोजर पर कम कर दो, ख़त्म कर दो पूरा रात को. और कोई स्पोर्ट में चले जाओ, अपनी बॉडी को इतना सिखाओ कि तुम रात में आराम से नींद आ जाए. और मेडिटेशन करो, तो ध्यान लगाओ. ज़रा बकचोदी में सोचो, बस सो जाओ. गरम दूध पी के सो जाओ. तुम्हारी बॉडी में उससे प्रोटीन दौड़ता रहेगा, तुम्हारी हाइट पे भी इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, दैट्स द बेस्ट, मैं कहूँगा बेस्ट इलाज. ठीक है, और ज़्यादा कुछ मैं बताऊँगा नहीं बिकॉज मुझे लगता है कि स्लीप एंड ना प्रोटीन के बारे में इतना क्यों नहीं बातें होती है. बट स्लीप के बारे में मैं कहूँगा बहुत अच्छी स्टडीज़ निकल रही है और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं. हम बहुत खुश हैं कि देखो लोग को स्लीप के लिए बातें कर रहे हैं कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है. तुम देख सकते हो मेरी भी आवाज़ नहीं है, सब पर गड्ढा बना पड़ा है. क्यों? क्योंकि मेरा फेशियल डेवलप नहीं है. और मेरी मैक्सिलर से डेवलप होती यहाँ पर, मेरी चीक बोन पे तो ये गैप नहीं आता. ठीक है, तो यस हल्का बहुत तुम्हें दिख रहा होगा इसमें. ठीक है, क्योंकि मेरी चीक बोन तुम देखोगे यहाँ पर है. ठीक है, बेसिकली लोगों को तो यहाँ पर आ रही है आजकल, वो बंद नहीं पा रही है. बट एटलीस्ट मेरी यहाँ तक पहुँच चुकी है. और अगर मेरी यहाँ पर होती तो ये कहते हैं यहाँ पर गड्ढा नहीं बनता. और थोड़ी आगे को होती थोड़ी बहुत. अभी मेरे इस साइड को है, ये काफ़ी आगे तो यहाँ पर थी तो काफ़ी आगे आ चुकी है. तो इवनिंग वगैरह करूँगा मैं तो और आगे आ जाएगी फेस. तो यस, तो इट्स अ बेसिक रिमाइंडर कि यू हैव टू डू सेल्फ इम्प्रूवमेंट. ठीक है, और एक बात मैं कहूँगा कि लास्ट थिंग रही है अपनी एक्सरसाइज. देखो एक्सरसाइज में मैं तुम्हें कहूँगा
तुम 2 घंटे पार्क या फिर कोई भी जगह चले जाया करो। 1 घंटा तुम कोई भी कार्डियो स्पोर्ट खेला करो। स्पोर्ट में तुम क्या खेल सकते हो, और तुम स्पोर्ट में करो तुम स्प्रिंटिंग कभी कार्डियो कुछ करा करो, रनिंग करा करो, कुछ भी करा करो। मैं कहूँगा बेस्ट इलाज, देखो मैं थोड़ा बहुत बायस इस बात दिखा सकता हूँ, बट देखो मैं फुल प्रूफ कहूँगा, मैं 6-7 महीने लगातार फुटबॉल खेला, मेरी 2 इंच तक हाइट बढ़ी है। तुम मानोगे नहीं, बट मेरी 2 इंच तक हाइट बढ़ चुकी है अभी भी। और मैं अभी हाइट 5'6" से मैं 3 इंच बढ़ी है। 5'5" से 5'9" होने वाला हूँ, एटलीस्ट 5'9" ऑलमोस्ट होने वाला हूँ। 1-2 सेंटीमीटर फ़र्क होगा बस, 5'9" ऑलमोस्ट होने वाला हूँ मैं। सो इससे क्या सीख मिलती है कि आपकी स्पोर्ट्स आपकी हाइट बढ़ती है। मैं कहूँगा येस। तो अगर तुम फुटबॉल नहीं खेल सकते हो, एक और बेस्ट इलाज बता रहा हूँ, बास्केटबॉल खेल लो। बास्केटबॉल बहुत अच्छा स्पोर्ट है, मैंने खेल रखा है, मैं स्कूल में खेलता भी हूँ। बास्केटबॉल फुटबॉल मैं सब खेलता हूँ। क्रिकेट में मैं जो क्रिकेट में ना इतना एथलेटिक नहीं होता है, जो उसके लिए वो फील्डर वगैरह होते हैं, बाकी सब तो एथलेटिज्म है उसमें भी। तो ये सी बहुत सकते हैं डैट क्रिकेट। और तो फुटबॉल में क्यों रिकमेंड करता हूँ, देखो बायस तो देख सकता हूँ फुटबॉल मैं भी इतना मेरे को भी नहीं आता था, मेरे को खेलना अच्छा लगता था, बट मैंने खेला, मैं सीखा, तो मुझे भी मज़ा आने लगा। फुटबॉल में भागते हैं, बंदे जो बॉल छीनना, पैर से पिच की बॉल निकल रही है, कहीं भी किक मार रहे हैं, कोई प्रोफेशनल थोड़ी खेलना है भाई हमें, नॉर्मल खेलो। जैसे कि तुम ड्रिबलिंग कर रहे हो, तुम जगलिंग कर रहे हो, भाई जगलिंग में बॉल निकाल रहे हो, बंदे के पैर के बीच से पाना कटा रहे हो, तो बहुत मज़ा आता है उन चीज़ों पे। बास्केटबॉल में मज़ा आता है कि कहते हैं ट्रैवल करना, ताकि ट्रैवल से बचना, कहते हैं चेक वगैरह, मज़ा आता है बास्केटबॉल में भी, ठीक है। तो यस, मैं कहूँगा तुम सब स्पोर्ट खेल सकते हो। और 1 घंटा बाकी तुम्हें 1 आवर क्या करना है, तुम्हें करना है वेट ट्रेनिंग इन सेंस कि तुम देखो, या तो तुम्हें ये डंबल लिखे होंगे, तुम डंबल से कर सकते हो, या फिर तुम कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो। कैलिस्थेनिक्स के लिए मैं देखो मैं ये करता हूँ, मैं 1 घंटा कोई भी स्पोर्ट वगैरह खेल लेता हूँ, तो 1 घंटा मैं करता हूँ हाइब्रिड ट्रेनिंग इन द सेंस कि मैं बास्केटबॉल कह रहा सॉरी, मैं डंबल से कहते हैं हम वर्कआउट करते हैं, जैसे कि कोई भी 2 मसल ग्रुप खेलेगा हम करते हैं, जैसे कि मैं बेसिकली ब्रो स्प्लिट फॉलो करता हूँ, चेस्ट टैप कर लिया, शोल्डर बाइसेप कर लिया, ठीक है। सो ऐसा ही चलता है भाई। और बेसिकली मैं तो भाई जिम डंबल से भी करता हूँ, और मैं उससे भी करता हूँ बॉडी वेट भी। बेसिकली कैलिस्थेनिक्स कह सकते हो, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, एल्बो लीवर भी मेरा भी अनलॉक हो चुका है। और मैं कहते हैं नी पुशअप से कहते हैं, मेरे को नाम नहीं पता, ये वाली पुशअप्स भी मेरे को भी बहुत सारे अच्छे, मेरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहा हूँ मैं इनमें भी, मेरे क्लैपिंग पुशअप भी अच्छे जा रहे हैं। सो येस, तो यही तो लाइफ का मज़ा है, जब तुम चीज़ों को सीख हो ना, और तुम्हें अपनी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, तो दैट्स अ गुड थिंग। और तुम्हें दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट दिख रही है, बस तुम्हें इसे फॉलो करते रहना है, और पूरी लाइफ तुम्हारी बन जाएगी, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा ये लाइफ स्टाइल रहेगा, क्योंकि जो आदतें बन गई वो पूरी लाइफ टाइम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।